नमस्कार। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनते ही उसने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मांस मीट की दुकानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। उनको अवैध करार दिया गया है। हालांकि अवैध और अव्यवस्थित में अंतर होता है कि वो मुद्दा अलग है, हमने अलग वीडियो में उसकी बात की है, अवैध क्या है व्यवस्थित क्या है। लेकिन मुद्दा यह है कि हम उसका समर्थन करते हैं जो उन्होंने अव्यवस्थित कामों को व्यवस्थित कराने का प्रयास किया है। ऐसा होना चाहिए और बहुत पहले हो जाना चाहिए। सरकार ने और नेताओं ने कहा है कि उनको नगर पालिका के द्वारा लाइसेंस लेना चाहिए और वो तब जाकर संचालित होनी चाहिए व्यवस्थित रूप से। तो अव्यवस्थित चीज को व्यवस्थित कराने के लिए उम्मीद भी होती है जनता की कि सरकार आएगी तो कुछ चीजों को व्यवस्थित कराएगी जो अव्यवस्थित हो रही होंगी। तो निश्चित तौर पर व्यवस्थित होनी चाहिए ये चीजें, लेकिन उस व्यवस्थित होने के साथ साथ मांस मछली की दुकानों को व्यवस्थित होने के साथ साथ एक और भी कई सारे मुद्दे हैं, उनको भी व्यवस्थित किया जाना चाहिए। जैसे एक मुद्दा यह है कि सबसे ज़्यादा मिलावट जो होती है मिठाइयों में होती है, क्या उन मिठाई के दुकानों के लिए भी कोई लाइसेंस दिया जाएगा कि आप मिठाई में मिलावट नहीं कर सकते? क्या उनको दिया बताया जाएगा और उनको दंडित किया जाएगा कि अगर मिठाई में मिलावट मिली तो आप पर यह कार्रवाई की जाएगी? दूसरी चीज़ ये है कि मीट में कितनी मिलावट होती है, इस चीज़ की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। मिलावट होती है तो मिठाइयों में होती है और अन्य खाद्य सामग्रियों में मिलावट होती है, लेकिन उन अन्य खाद्य सामग्रियों में जो मिलावट होती है जिनमें, उन पर हम क्या एक्शन लेते हैं, किस प्रकार से उनको हम व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं और उनको किस प्रकार से लाइसेंस देते हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात यह है कि जितने गुंडे मवाली ठेकों पर, शराब के ठेकों पर खड़े होते हैं, क्या उससे ज़्यादा गुंडे मवाली उन मांस मछलियों की दुकानों पर खड़े होते हैं क्या? ये भी हमें सोचना चाहिए और समझना चाहिए। आखिर क्यों लोग हमें ये भाषणों के माध्यम से वास्तविक मुद्दों से भटका देते हैं? जहां अवैध शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, जहां पर अवैध बिक्री पर, शराब बिक्री पर प्रतिबंध होना चाहिए, वहां पर उसे मांस मछली की दुकानों को संकेत कर कर अब बहुत संख्यक लोगों की वाहवाह लूट लेते हैं, लेकिन वास्तविक मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर भी हम कहते हैं कि जो ये मुद्दे हैं, जैसे अवैध शराब बिक्री है, इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। मिलावटी वस्तु जो सामग्री है जो बेचते हैं दुकानों पर, मिठाई, खासकर मिठाइयों पर, उस पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। प्रत्येक नगर पालिका पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए। आपकी सरकार है, आप कर सकते हो, या फिर केवल आप मांस और मछली की दुकानों पर ही प्रतिबंध लगा सकते हो। मांस और मछली की दुकानों पर मिलावट नहीं है, और मांस और मछली की जो बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का काफी मामला खराब हो सकता है। यदि उस पर आपने ज्यादा ध्यान दिया तो आप दीजिए ध्यान, पूरी तरह से ध्यान दीजिए, आपका अधिकार है, आप ध्यान दे सकते हैं, लेकिन उसे केवल वहीं तक सीमित मत रखिए कि आपने भाषण दे दिया, बंद कुछ होना नहीं है, व्यवस्थित कुछ होना नहीं है, और केवल उससे आपने बहुसंख्यक लोगों की भीड़ की वाहवाह खूब लूट ली। ये सारी चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए। हम आपका समर्थन करते हैं कि आप कितने ईमानदारी से पूरे देश में प्रावधान करते हैं। मीट मछली की दुकानों पर कितना आप कार्रवाई करते हैं, मीट मछली और व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कितना आप प्रतिबंध करते हैं, कितना व्यवस्थित करते हैं उसको। बीफ निर्यात पर कितना आप रोक लगाते हैं, आप विश्व में कितने स्तर पर बीफ निर्यात करते हैं, उस पर भी हमें देखना चाहिए और सोचना चाहिए। केवल एक समुदाय को इस प्रकार से टारगेट नहीं करना चाहिए। हालांकि एक समुदाय मीट मछली का काम नहीं कर रहा है, सारे समुदाय कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर मीट मछली के मांस के काम के लिए एक मुस्लिम समुदाय टारगेट किया जाता है। वो एक मानसिकता है, वो अलग चीज है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं जब पता है कि एक समाज इससे जुड़ा हुआ है तो पर्टिकुलर उस पर हमको फोकस नहीं करना चाहिए। और फिर अव्यवस्थित चीजों को आपके द्वारा अवैध घोषित करना, ये आपका कार्य नहीं है, आपका कर्तव्य नहीं है। आप अव्यवस्थित को व्यवस्थित ही बोलिए, अवैध को अवैध ही बोलिए। पहले अवैध में और अव्यवस्थित में अंतर जानिए कि अवैध किसे कहा जाता है और अव्यवस्थित किसे कहा जाता है। अगर समझदार लोगों के हाथ आप लग गए और समझदार लोगों के बीच में आप फंस गए तो आपको बोलने नहीं देगा कोई कि श्रीमान अवैध क्या होता है, अव्यवस्थित क्या होता है। इस पर ध्यान देना चाहिए, आपको अच्छे से इस पर विचार करना चाहिए, अन्यथा आप देश के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं किसी एक वर्ग को टारगेट कर। इस चीजों पर हमें पूरे देश को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अव्यवस्थित क्या है, अवैध क्या है, और नेताओं के भाषणों पर विशेषकर हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये कहना क्या चाहते हैं और करेंगे क्या, आगे के परिणाम क्या होंगे। धन्यवाद।